दुर्गा नर्सिंग एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूँ। मैं आज इम्पोर्टेंट टॉपिक आप पढ़ाने जा रहा हूँ, जो है आप सबको पता है माल न्यूट्रिशन। क्या है माल न्यूट्रिशन, राइट? माल न्यूट्रिशन क्या होता है आप सबको पता है कि माल का मतलब होता है एबनॉर्मल, राइट? क्या होता है? एबनॉर्मल होता है। क्या होता है भाई साहब? एबनॉर्मल होता है। और न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है? न्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, राइट्स। तो अगर न्यूट्रिएंट्स की बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? कमी हो जाती है, तो अपन क्या है? माल नरिश्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? माल नरिश्ड हो जाते हैं। अब माल नरिश्ड किस लिए होते हैं? माल नरिश्ड का वजह क्या है? तो बहुत सारी वजह होती है। कि बहुत सारी वजह क्या है? अपन का खान पान है वो सही तरीके से नहीं है। अपन की जो जो अपन खाना खाते हैं वो अल्टरनेटिव खाते हैं, अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, या फिर गरीबी की वजह से बहुत सारी वजह हो सकती है वैसा। देश के अंदर इतनी सारी भूखमरी पड़ी भरी पड़ी है वैसा। तो आपको ध्यान रखना है कि अपन को क्या करना है, एक हेल्दी रहने के लिए एक हेल्दी डाइट की जरूरत होती है, राइट? हेल्दी डाइट के लिए आपको हेल्दी जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेने पड़ते हैं, अदरवाइज आप क्या हो जाएंगे? माल नरिश्ड हो जाएंगे। तो माल का मतलब एबनॉर्मल हुआ, और न्यूट्रिशन का मतलब होता है न्यूट्रिएंट्स होते हैं। न्यूट्रिएंट्स अब दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है, और एक होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है। मैक्रो का मतलब होता है लार्ज अमाउंट के अंदर आपको मिलने वाले जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, और ये फैट है। तीनों जो है जो मेजर हैं, जो मैक्रो के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद में अगेंस्ट नेक्स्ट आता है आपका माइक्रो न्यूट्रिएंट। माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर आपका सोडियम है, आपका पोटेशियम, आपका मैग्नीशियम, आपका कैल्शियम है, आपका फॉस्फेट है, ठीक है। जो आते हैं वो किसके अंदर आते हैं? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर आते हैं। तो बॉडी के अंदर मैक्रो और माइक्रो दोनों की रिक्वायरमेंट होती है। अगर फुलफिल नहीं हो पा रही है, तो उस कंडीशन के अंदर अपनी बॉडी की जो शेप साइज जो भी हैं वो क्या हो जाएगी? मसल्स वगैरह जो बिल्डअप नहीं हो पाएगी, राइट? तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, ये क्वेश्चन कहीं बार पूछा जाता है कि 4 किलो कैलोरी पर ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट से मिलेगी। कहाँ से मिलेगी? कार्बोहाइड्रेट। अगर कार्बोहाइड्रेट का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये ध्यान रखना है 4 किलो कैलोरी आपको मिलती हैं पर ग्राम के अंदर, राइट? अगर पूछा जाएगा कि प्रोटीन से कितनी मिलती हैं, तो प्रोटीन से भी कितनी सेम मिलती हैं, कितनी मिलती हैं आपको? 4 किलो कैलोरी पर ग्राम से मिलती हैं, राइट? अगर पूछा जाए कि फैट के अंदर कितनी मिलती हैं, तो फैट के अंदर अलग है, वो इतना आपको ध्यान रखना है। फैट के अंदर आपको 9 किलो कैलोरी पर ग्राम के हिसाब से मिलेगी। तो ये तीनों क्वेश्चन है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? आया समझ में? यस या नो? ओके। उसके बाद में आपको डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है प्रोटीन्स की? अगर आप माल नरिश्ड हैं, मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा क्वाशियोकोर और मारास्मस के अंदर डिफरेंस क्या होता है, किसकी कमी होती है, क्या होती है। उसके लिए आप पहले जान लीजिए कि प्रोटीन्स क्या है, प्रोटीन्स की इंपॉर्टेंट क्या है आपके लाइफ के अंदर। तो प्रोटीन्स, फैट और कार्बोहाइड्रेट तीनों सबसे ज्यादा आपको इंटेक्ट करनी होती है। उसमें सबसे ज्यादा आपको प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? 1 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से आपको लेनी होती है। क्या लेनी होती है? आपको प्रोटीन्स हैं वो इंटेक करनी होती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि एडल्ट के अंदर आपको डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, तो डेली रिक्वायरमेंट अगर नॉर्मल इंसान है उसको 60 ग्राम आपको लेनी पड़ेगी। डेली की डेली आपको 60 ग्राम आपको क्या करनी है? वैसा प्रोटीन इंटेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। फीमेल की मैं बात करूं तो 55 ग्राम पर डेली रिक्वायरमेंट होती है, और 55 ग्राम आपको इंटेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आया समझ में? सबसे ज्यादा आपको अगर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है तो यह है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि आपकी जो एग प्रोटीन होती है, जो एग प्रोटीन होती है वो हाईएस्ट डाइजेस्टेबल है। कैसी है भाई साहब? हाईएस्ट डाइजेस्टेबल प्रोटीन है, ना कि हाईएस्ट पूछा जाए। अगर हाईएस्ट पूछा जाए, हाईएस्ट प्रोटीन जो प्रेजेंट होती है वो सोयाबीन के अंदर प्रेजेंट होती है। कितनी होती है? वो 43.2 ग्राम्स होती है। कितनी होती है? 43.2 ग्राम्स होती है। तो अगर हाईएस्ट प्रोटीन पूछा जाए कि हाईएस्ट प्रोटीन है वो किसके अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होती है, तो सोयाबीन के अंदर प्रेजेंट होती है। ये आया समझ में? सोयाबीन के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर पूछा जाए कि एग प्रोटीन है और हाईएस्ट है, लेकिन एग प्रोटीन है वो डाइजेस्टिबल के अंदर आ जाएगी, जो आप लेते हैं डाइजेस्ट के अंदर इजीली डाइजेस्टेबल होगी, वो कौन सी होगी? एग प्रोटीन होगी। और अगर हाईएस्ट
प्रोटीन का पूछा जाए तो आपको जो टिक करना है वो किस पे करना है, सोयाबीन के अंदर करना है। आया समझ में? तो ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि माल नरिश्ड क्यों क्यों होगा वो इंसान? माल नरिश्ड यूं होगा कि वैसा मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है अपनी बॉडी के अंदर, और बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी होगी तो अपन क्या हो जाएंगे, माल न्यूट्रिशन के शिकार बन जाएंगे, राइट। तो मैक्रो पढ़ा हमने, मैक्रो के अंदर आपकी प्रोटीन से, आपके कार्बोहाइड्रेट से और आपकी जो फैट है वो आपको मिलेगी। माइक्रो के अंदर आपको जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आपका सोडियम है, आपका पोटेशियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड, जो भी जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने कार्बोहाइड्रेट से, फैट से और प्रोटीन से कितनी कैलोरी है, कितनी जो एनर्जी है, कितनी जो एनर्जी है, कितनी जो एनर्जी है वो आपको मिलती है, कितनी ही जो कैलोरी है वो आपको मिलती हैं। तो ये आपको ध्यान, कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती हैं, प्रोटीन से आपको 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है और आपकी फैट से आपको 9 किलो कैलोरी मिलती है। आया समझ में? यहां तक आप सबको समझ में आ गया होगा, आई होप, ठीक है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि इसके अंदर डिफरेंस क्या है क्वाशियोकर और मरासमस के अंदर। ये कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, राइट। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हैं वो पुट अप होते हैं हर एग्जाम के अंदर। आप सीएचओ लो, नॉरसेट लो, कोई भी एग्जाम लो, आपके लिए ये बेनिफिट रहने वाला है। आया समझ में? यस या नो? ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे कि क्वाशियोकर और मरासमस के अंदर क्या डिफरेंस होता है और क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अपन? क्वाशियोकर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? मरासमस। एक साइड में मैं लिख देता हूं मरासमस और एक साइड में मैं लिख देता हूं क्वाशियोकर, राइट। क्या लिख देता हूं मैं? एक साइड में क्वाशियोकर लिख देता हूं, क्वाशियोकर, राइट। तो ये दोनों हैं, आपको इस दोनों के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। तो आपको मैं डिफरेंस लिखवा रहा हूं, तो डिफरेंस के अंदर आप 1 बाय 1 करके आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मरासमस का मतलब क्या हुआ सर? तो मरासमस का मतलब आपको याद रखना है मरा मरा, मरा मरा। तो मरा मरा कैसा होगा? आपको सबको पता है कि क्वाशियोकर और मरासमस के अंदर कैसा पेशेंट होगा, इसके अंदर मरा मरा देखने को आपको मिलेगा। सर मरा मरा का मतलब क्या होता है? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, एंड कैलोरीज की अगर आपकी बॉडी के अंदर रिक्वायरमेंट है उतनी नहीं मिल पा रही है। आया समझ में? मैंने आपको प्रोटीन क्यों पढ़ाया पहले? इसीलिए पढ़ाया है कि प्रोटीन है आपकी बॉडी के अंदर और कैलोरी है, दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है, उसको अपन क्या बोलेंगे? मरासमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मरासमस बोलेंगे। आया समझ में? यस या नो? ओके। तो प्रोटीन है तो प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है और कैलोरी की डेफिशिएंसी हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, तो उसको अपन बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मरासमस बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मरासमस। इधर उल्टा है, इधर आपको क्या देखने को मिलेगा? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ओनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आप हाईलाइट कर दीजिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा। दोनों के अंदर डिफरेंस आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि इसके अंदर प्रोटीन और कैलोरी की दोनों की डेफिशिएंसी होती है, और लेकिन क्वाशियोकर के अंदर ओनली प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी आपको देखने को मिलेगी। आया समझ में? यस या नो? ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे, इसके अंदर बहुत स्पेसिफिक साइन है, वो साइन के बारे में आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आया समझ में? और साइन है वो आपको, साइन के बारे में अगर आपको पता है तो आपके किसी भी एग्जाम के अंदर आप हैं वो गलत नहीं कर पाएंगे। अगर इसके अंदर क्या है? प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी हो गई तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स की डेफिशिएंसी होने की वजह से क्या होगी? मसल्स हैं आपकी, क्या होगी? बिल्ड नहीं हो पाएगी। मसल के लिए आपको, मसल बिल्डअप करने के लिए, कोई भी वुंड की हीलिंग के लिए आपको एसेंशियल प्रोटीन्स होना जरूरी है अपनी बॉडी के लिए। बॉडी के लिए प्रोटीन्स बहुत जरूरी है, और प्रोटीन क्या करती है? अपनी बॉडी को बिल्ड करने का काम करती है। क्या? मसल्स को बनाने का काम करती है, और मसल्स ही यहाँ पे नहीं है। तो क्या देखने को मिलेगा आपको? मंकी फेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा आपको? मंकी फेस है आपको देखने को मिलेगा, या फिर अपन क्या बोलेंगे